हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीएल में आई हुई न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। सीपीसीएल दोस्तों चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ग्रुप कंपनी ऑफ आईयूसीएल है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर जेईएन की पोस्ट पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की एग्जैक्टली क्या है, वैकेंसीज किन किन पोस्ट पर वैकेंसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन 2023-2024। इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, 1 साल एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी है, 3 साल एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है, और जो 1 साल के लिए एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है उसमें अप्रेंटिसशिप भी एज एक्सपीरियंस काउंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी को स्टार्ट हो गया है। 26 फरवरी को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, और 4 मार्च को इसका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 10 मार्च को पेपर है। सब कुछ मेंशन किया गया है इस एडवर्टीजमेंट में। आपको सिर्फ फॉर्म को अप्लाई करना है, और आप देख सकते हैं सब चीज़ आपको मेंशन की गई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास परचेस कर सकते हैं। आप हमारे चैनल का जो कूपन कोड है ERTP0F अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ERTP और ये 0F अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका फुल एडवर्टीजमेंट मैं डाउनलोड कर लेता हूं, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई। देखिए दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन है, सिलेबस आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और कोई भी आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग दिक्कत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर मेल कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ को देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है, और आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, ठीक है। बेसिकली ये वर्कमैन कैटेगरी की पोस्ट होती है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग की टोटल 9 वैकेंसीज है, ठीक है। जहाँ पे ट्रेनिंग लिखा वहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल, जहाँ पर कैटेगरी 1 लिखा वहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस, और जहाँ पर कैटेगरी 2 लिखा वहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस। पहले इस चीज़ को मैंने डिस्कशन कर दिया। देखिए प्रोडक्शन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है, केमिस्ट्री से आपने बीएससी करके रखा हुआ है तो आप एलिजिबल है। बाकी देखिए मैकेनिकल ट्रेनिंग की 5 वैकेंसी, मैकेनिकल कैट 1 की 4 वैकेंसी, मैकेनिकल कैट 2 की 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 1 की 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल कैट 2 की 2 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग की 2 है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी 3 की 3 है, P&U मतलब आपके ऑपरेशंस वगैरह मैकेनिकल की 2 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। यहाँ पर आप FNS की देख सकते हैं, कैटेगरी 1 की 1 वैकेंसी है। तो आप जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसे देख सकते हैं। टोटल 73 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है जो कैटेगरी 1 की वैकेंसीज है वो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और कैटेगरी 2 की वैकेंसी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जहाँ पर ट्रेनिंग लिखा हुआ है वहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए जो चीज़ें रहेंगी उस चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो हर वीडियो का पॉइंट आप सब चीज़ें देखिए, क्योंकि क्या कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है और फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो आप वीडियो कंटिन्यू पूरा देखिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए अपर एज लिमिट की बात कर लेता हूँ, तो 1/2/2024 के हिसाब से, मतलब 1 फरवरी के हिसाब से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। जो अपर एज लिमिट है CPCL 03, CPCL 07, मतलब जो आप एक्सपीरियंस 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए जो पोस्टें हैं उनमें अपर एज लिमिट 30 साल है, और जो बाकी फ्रेशर्स और 1 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए 26 साल एज लिमिट है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलेशन, SC/ST को 5 साल का एज रिलेशन आपको मिलने वाला है। देखिए जितनी प्रोडक्शन की वैकेंसीज है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई एक उसमें केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपका डिप्लोमा है, या पेट्रोलियम से, या पेट्रोकेमिकल से एलिजिबल है, तो या फिर अगर BSc है केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट तो आप एलिजिबल हैं। देखिए और बाकी आप जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वगैरह के लिए वैकेंसी, तो आप समझ सकते हैं कि आपको वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए वो सब चीज़ें मेंशन की गई है। तो आप ये PDF जरूर टेलीग्राम को से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड होने के 10-15 मिनट या एक घंटे के बाद, 1 से 2 घंटे में आपको ये PDF मिल जाएगी। जो लोग हायर क्वालिफिकेशन किए रखे हैं जैसे BE, MCA, MBA, LLB, तो वो लोग इस वैकेंसीज में एलिजिबल नहीं हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहले इसका आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है दोस्तों वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 120 मार्क्स का पेपर होगा। पहला पार्ट जो जनरल एप्टीट्यूड, GK, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पार्ट दोस्तों आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन से होगा, 70 मार्क्स का होगा, 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पेपर आपका 10 मार्क्स का होगा, सिर्फ वहाँ पर आपका चेन्नई में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। फाइनल सिलेक्शन आपका दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। ये कॉमन चीज़ें मैंने आपको बता दी। फायर एंड सेफ्टी के लिए दोस्तों कुछ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मांगा, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब चीज़ें, और कुछ रनिंग वगैरह का क्राइटेरिया मांगा है, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए और हम बात कर लेते हैं अगर पे नॉर्मली की। देखिए जो कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स के लिए 25,000 आपका यहाँ पर बेसिक होने वाला है, कहने वाला जो कैटेगरी फर्स्ट के लिए है। और आपका जो कैटेगरी सेकंड के लिए वैकेंसीज है उनमें भी आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के लिए आपको 25,000 बेसिक पे अपॉइंट किया जाएगा।
एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, एससी एसटी के लिए कोई भी फॉर्म फीस वगैरह नहीं रखी गई है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बड़ा स्पेशल दिया हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है। तो देखिए, कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और डिस्ट्रिक्ट सैनिक रीसेटलमेंट बोर्ड एंड मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुज नेम्स आर स्पॉन्सर्ड टू सीपीसीएल अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन, फेलिंग विच दियर कैंडिडेटर विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जो लोग कैंडिडेट लोकल एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका चेन्नई से रजिस्ट्रेशन है तो अभी आप एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं है। देखिए ये पॉइंट अलग से इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जिस आपका एक साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। देखिए ये स्पेशल जो पॉइंट है, फिलहाल इस पॉइंट का सिर्फ यही मतलब है कि भाई जो लोग लोकल रजिस्ट्रेशन है, लोकल एम्प्लॉयमेंट से, वही लोग एलिजिबल हैं और बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। इस पॉइंट का तो यही मतलब है, ठीक है। बाकी क्या चीज़ें हैं वो आप खुद से भी देख लीजिए, एक बार फॉर्म को फिल करके भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर यही मतलब है जो मैं एग्जैक्टली आपको बता पा रहा हूँ कि अगर आपने चेन्नई के लोकल एम्प्लॉयमेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन है तो ही आप एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं है। देखिए मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट डेट्स की थी कि 2 फरवरी से 26 फरवरी तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 4 मार्च को आपका जो टेंटेटिव एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा और ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को हो जाएगा। तो चेन्नई में ही एग्जामिनेशन सेंटर है, तो जाने आने की आप व्यवस्था कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। होपफुली दोस्तों सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई। वीडियो पसंद आने पर एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।